सभी मेरे भाइयों को, हिंदुस्तानी भाइयों को, मुसलमानों को, हिंदुओं को, क्रिश्चियनों को मेरा नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं नसीम इनामदार मुंबई से आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं कभी कभी कुछ किताबों को पढ़ता हूँ, ग्रंथों को पढ़ता हूँ, धार्मिक किताबों को पढ़ता हूँ, पुस्तकों को पढ़ता हूँ। पढ़ने के बाद में कुछ मेरे समझ में आ जाती है। उस हिसाब से मैं भलाई के लिए वीडियो बनाता हूँ। आजकल हर आदमी दुखी है, परेशान है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, आपस में एक दूसरे के विरुद्ध बातें कर रहा है। नफसा नफसी का, फितने का माहौल है, नफरत का माहौल है, और हर आदमी लालच में डूबा हुआ है। और अ, किसी की प्रॉपर्टी हड़प कर रहा है, कोई जीव मार रहा है, कोई क्या कर रहा है। जब हम किसी संत से ये बात पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो एक ही बात करते हैं कि ये कलयुग है, कलयुग में ऐसा होगा। और कलयुग जब खत्म होगा तो सतयुग आएगा। तो सतयुग में सब नहीं होता है। सतयुग में शेर और हिरन एक साथ पानी पीते हैं और प्रेम का माहौल होता है। तो हम पूछते हैं कि भाई सतयुग कब आएगा। सतयुग का हिंदी में सतयुग कहते हैं, या उर्दू में इसको रहमत का दौर कहते हैं। तो एक सतयुग कब आएगा, तो कहते हैं कि अभी कई साल बाकी है, उसके बाद सतयुग आएगा, कलयुग के जाने के बाद। मगर मेरे समझ में नहीं आता है कि इस कैसे लोगों को भुला दिया गया है, लोगों की बुद्धियों को भ्रष्ट कर दिया गया है। और सतयुग, मेरे ख्याल से सतयुग खुद होके नहीं आएगा, सतयुग हमको लाना पड़ेगा। आपने देखा है कि हम हमेशा धार्मिक किताबें पढ़ते हैं, हमने इतिहास को पढ़ा है, हमने श्री राम भगवान का युग देखा को पढ़ा है, श्री कृष्ण भगवान के युग को पढ़ा है, और मोहम्मद साहब के युगों को पढ़ा है। तो हमको निशानियां बता दी गई है, उस वक़्त की निशानियां बताई गई है कि श्री राम भगवान ने जब अपनी माता का आदेश का पालन किया और पिता के वचन को निभाने के लिए, यानी एक सच्ची बात को निभाने के लिए, अब जब जंगल में आ गए, वनवास किया, और वनवास में जाने के बाद में किसी भी कारणवश आपको रावण का सामना हुआ, और रावण के बारे में, उसके अति के बारे में, उसके जुर्म के बारे में आपको पता चला, तो आपने को युद्ध करना पड़ा, और बड़ा युद्ध करना पड़ा। लाखों लोगों की जानें गई। शनिचर जी महाराज भी आपके साथ में थे, और रावण का भाई भी आपके साथ में था। बहरहाल युद्ध करना पड़ा, और युद्ध करने के बाद में रावण के कर्मों का, रावण के वंशज का, और रावण के विचारों का नाश हुआ। उसके बाद में सतयुग आया है। उसी तरह से हमने पढ़ा है कौरव पांडव की लड़ाई की बात, जो है कौरव का जो अत्याचार था, जुल्म था, झूठ का बोलबाला था, और फितना फसाद फरेब करते थे। तो पांडव ने श्री कृष्ण महाराज भगवान के शागिर्दी में जो है एक अच्छी टीम बनाई, और आपने सत्य के बोलबाले के लिए कि युग की स्थापना की है, कि युद्ध लड़ा, और वहाँ पर भी जो है कौरव का नाश हुआ और सतयुग आया। उसी तरह मोहम्मद साहब के युग में भी यही हाल था कि बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, और फिर छोटी छोटी बात पे लोग लड़ते थे, झगड़ते थे, जंग और युद्ध करते थे। फिर आपने भी जो है लोगों को प्यार से समझाया, और अपने फॉलोअर्स बनाए, और सच्चाई का बोलबाला किया। उस वक़्त भी कई यहूदियों का नाश हुआ, और सतयुग आया। तो बोलने का मतलब ये है कि सतयुग लाना पड़ेगा आपको, सतयुग कहीं से आएगा नहीं। अपने विचारों को शुद्ध करना पड़ेगा, नेकी को बढ़ावा देना पड़ेगा, और नेकी का बोलबाला करना पड़ेगा, पुण्य के काम करना पड़ेंगे, और झूठ का को ख़त्म करना पड़ेगा। और आपको जो है झूठों का मुंह काला करना पड़ेगा, आपको उसके खिलाफ युद्ध करना पड़ेगा। जैसे आज के ज़माने में व्यापार 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 में झूठ बोलना पड़ता है, जो एक फार्मूला बताया गया है। तो व्यापार भी आप करो तो सच्चाई से करो। फिर कमीशन, दलाली,
ये सज्जन लोगों का काम नहीं है। ये इसके खिलाफ भी आपको लड़ना पड़ेगा। सज्जन लोग जो है कभी काला बाजारी नहीं करते। काला बाजारी हो रही है, गोदाम के गोदाम माल साटा किया जा रहा है, स्वार्थ का बोलबाला है, और दिखावे की सेवा हो रही है, दिखावे का धर्म पाला जा रहा है, इंटरेस्ट और सूद का बोलबाला है, दया नाम की चीज़ नहीं रह गई है, और नफरत ही नफरत के जो बोलबाला चारों तरफ है। ये सब जो कुकर्म चल रहे हैं, इनके खिलाफ आपको लड़ना पड़ेगा, तब जाके जमीन के ऊपर सत्ययुग आएगा। हमने किताबों में पढ़ा है सत्ता पर कैसे विराजमान होता है, ये पांडवों ने हमको बताया है सत्ता को कैसे चलाना चाहिए। श्री राम भगवान के युग में हमने सीखा है। मोहम्मद साहब के बाद कई सैकड़ों हजारों साल तक जो है सतयुग रहा, उन्होंने जीने की कला बताई। और आज भी बहुत अच्छे संत हैं, जैसे संत श्री प्रेमानंद जी महाराज, जो आपको हर वक्त जीने की कला, समस्याओं का हल, लोग उलझे हुए रहते हैं उनको उसका प्रश्नों का जवाब देकर अच्छा रास्ता बताते हैं। तो जीने की कला और समझ यदि आप में आ गई तो समझो जमीन के ऊपर सतयुग आ गया। हमने देखा है कि वृक्ष, झाड़, पेड़, इन्होंने अपने नियम तो बदले ही नहीं। आम के झाड़ पर जो है आम के फल आते हैं। क्यों? क्योंकि जितने वृक्ष हैं इन लोगों में के इन लोगों में, वृक्षों में जो कला है विचारों की, वो नहीं है, और वो अपने नेकी का काम कर रहे हैं, नेकी का काम कर रहे हैं। विचारों की जो विचार करने की जो कला है, ये सिर्फ इंसानों में है, और वहाँ पर हमारे जो विचार है वो दूषित हो गए हैं। हमारे विचारों को बहका दिया गया है, अधर्म को धर्म बताकर हमको सिखाया गया है, और मनुष्य के विचारों को पलट दिया गया है। गलत सोच, गलत बातों को धर्म हम मानने लगे हैं, और इसी का कारण है कि कलयुग जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और फैलता जा रहा है, अफरा तफरी फैलती जा रही है। और कलयुग की जड़ें मजबूत हो गई है। राक्षसी कर्मों, राक्षसी विचारों को ही हम धर्म समझ रहे हैं, और सभी लोग लालच में डूबे हुए अंधे हो गए हैं। मानव और शैतानों में अंतर खत्म हो गया है। यही सब बातें हैं कि कलयुग जो है उसमें हर आदमी दुखी है। चोरों, कौवा मोती खाएगा वाली बात हो रही है। तो आपको सुधरना पड़ेगा। केवल किताबें और कुरान पढ़ने से नहीं चलेगा। किताब, कोई भी किताब है, साधु श्री राम स्वामी महाराज की किताब है, जगत हित करनी, कुरान है, और भी किताबें धर्म है, गीता रामायण है, उनको आप पढ़िए। पढ़ने के बाद में उनमें जो चल चलाव है, श्री राम भगवान है, श्री कृष्ण जी भगवान है, मोहम्मद साहब है, साधु श्री राम स्वामी महाराज, इन लोगों ने आपको जो जीने की कला बताई है वो अपने जीवन की व्यवहारिकता में आप लाएंगे तो जो है आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, आपके विचार पवित्र होंगे, आपके अंदर नेकी करने की कला आएगी, और बदी से आप बचेंगे। तो कलयुग जमीन के ऊपर आएगा, जमीन के ऊपर जमीन के ऊपर कलयुग जो है वो खत्म होगा और सतयुग आएगा। ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। तो सतयुग जो है, मेरा बोलने का मतलब ये है कि सतयुग आपको लाना पड़ेगा, कहीं से आएगा नहीं। उसके लिए परिश्रम कीजिए, शुरुआत कीजिए, नेक कामों में लग जाइए, और एक दूसरे के मानव के साथ प्रेम, मानव के साथ में हमदर्दी, जीवों के साथ में हमदर्दी कीजिए, किसी का माल हड़पना छोड़ दीजिए, और यही सब आप करेंगे तो आपको जो है लड़ाई झगड़े से आपका परहेज हो जाएगा, और वाद विवाद से आप बचेंगे, और सब शांतता का माहौल हो जाएगा। तो समझो कि सतयुग आ गया समाज में, आपके जीवन में, आपके देश में।